तो आज का अपना वीडियो है नोट्स की ग्रेडिंग के बारे में। जो नोट्स हमारी होती है उसको ग्रेडिंग करवाना क्यों ज़रूरी होता है ये थोड़ा सा समझेंगे। और ग्रेडिंग करवाने के फ़ायदे क्या होते हैं, किस चीज़ों से हम बच सकते हैं ग्रेडिंग करवाने से, और क्यों ग्रेडिंग करवाने से हमारे नोट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सब पॉइंट्स पे आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, ग्रेडिंग जो होती है वो क्या होती है पहले वो समझिए। जो नोट्स होती है हमारे पास, वो नोट्स को अगर आप किसी ग्रेडिंग कंपनी से सर्टिफिकेट दिलवा लेंगे कि फ़ला जो नोट है आपकी उसकी कंडीशन क्या है, उसमें क्या एरर है, उसमें क्या यूनिकनेस है, सारी डिटेल वो सर्टिफिकेट करवाने वाली कंपनी जो होती है वो सारी डिटेलिंग के साथ आपकी जो नोट होती है उसको पैक करके बारकोड के साथ, डिटेलिंग के साथ, पूरी प्रॉपर ग्रेडिंग के साथ, ग्रेडिंग में नंबर दिए जाते हैं 20, 30, 40, 50, 55, ऐसे अलग अलग नंबर होते हैं। तो वो नंबर से पता चलता है कि आपकी जो आपके पास जो आप नोट रख रहे हो उसकी क्या एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती है। अच्छा, ये लोग जो प्रॉपरली सील्ड करके देते हैं आपको, यानी कि जो नोट्स आपको देंगे ग्रेडिंग करवाने के बाद, वो इस तरीके से प्रॉपरली सील्ड होगी कि उसको कोई दूसरा बंदा या आप भी चाहो तो उसको निकाल के रिप्लेस नहीं कर सकते हो, यानी वो प्रॉपरली प्रिजर्व्ड हो जाएगी, सील्ड पैक। लेकिन आप किसी को सेल करना चाहे सेल कर सकते हो, क्योंकि जो कलेक्टर लोग होते हैं जो इस चीज़ का शौक़ रखते हैं कलेक्शन करने का, वो भी प्रिजर्व्ड बेस पर जो नोट्स या कॉइन्स मिलते हैं उसी को कलेक्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर सर्टिफिकेशन आ जाता है। सर्टिफिकेशन आने से फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ वो लोग बाय कर रहे हैं उनको पता होता है कि ये फेक नहीं है। तो ये एक इसका बड़ा फ़ायदा है ग्रेडिंग करवाने का, फेक नहीं है। दूसरा, उसके अलावा उसकी ग्रेडिंग से पता चलता है कि ये जो कॉइन या ये जो नोट है इसकी वैल्यू एक्चुअल क्या है। जैसे हम कंडीशंस की बात करते हैं ना, कि फाइन कंडीशन, वेरी फाइन कंडीशन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन, फिर यूएनसी कंडीशन, तो ये ग्रेडिंग में वो लोग नंबर वाइज दे देते हैं। जैसे कि मिनिमम नंबर की अगर बात करूं, मैं जो इंडिया की कंपनी है PMCS जिसका नाम है, ठीक है, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। PMCS यानी कि पेपर मनी सर्टिफिकेशन सर्विसेज, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, नोट्स को प्रिजर्व करवाते हैं, यानी जो ग्रेडिंग होती है वो इस तरीके से पैकेट आप देख रहे हो, प्लास्टिक में सील्ड होकर के पूरा पैकिंग होता है। ये पैक होने के बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है विद डिटेल्स, इसमें सारी डिटेल्स आ जाती है। ऊपर जो ये लोग इस तरीके से सर्टिफिकेट बना करके लिख करके देते हैं। इसमें अभी जैसे आप देख रहे हो ये 50 रुपीज़ का नोट है, ये एक एरर नोट है। इसमें एरर की पूरी डिटेलिंग होगी, इसमें कहाँ पे ये छपा था, किस गवर्नर की इसके ऊपर साइन है, और फिर ये बुक्स का भी रेफरेंस देते हैं। ऐसी बहुत सारी डिटेलिंग ये सर्टिफिकेट में होती है। इवन इनका एक बारकोड भी होता है, वो बारकोड की डिटेलिंग से आप पता लगा सकते हो इनकी वेबसाइट पे जा करके कि अभी देखिए ये जो डिटेलिंग है यहाँ पे, इस डिटेलिंग को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, जैसे इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वो जो बुक, वो जो नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनी हुई है, ठीक है। फिर कौन से बुक का रेफरेंस है उसकी पूरी डिटेल्स है। 10 रुपये की है तो उसका लिखा हुआ है डिमोनेटाइजेशन, उसकी प्राइस यानी कि क्या है, 10 रुपये की, 1919 की ये नोट है। कौन से सर्कल यानी कौन से मिंट वगैरह आप बोल सकते हो, कलकत्ता से इसको बनाया गया है। ऐसी पूरी डिटेलिंग, किसके साइन है, ये सारी चीज़ें ये लोग देते हैं। इससे होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई नोट आपको चेक करनी है कि फ़ला ये नोट जो ग्रेडिंग की हुई है सही है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। इन लोगों ने ये भी सर्विस दे के रखी है ऐप्स वगैरह के थ्रू, या फिर डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जाएंगे PMCS सर्विसेज पे, यहाँ पे आकर के आप सर्च भी कर सकते हैं डिटेलिंग के जो नोट का नंबर है। आप यहाँ पे आके अगर सर्च करेंगे उसकी डिटेलिंग,
तो आपको वो नोट्स खोल करके दिख जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। प्रिजर्व जो लोग करवाते हैं, जिसको ग्रेडिंग बोला जाता है, तो जैसे मैंने बताया कि इससे आपको डिटेलिंग पूरी समझ में आ जाती है नोट के बारे में, और ये लाइफ टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाता है, यानी कि अब वो नोट ख़राब होने के चांसेस नहीं हैं। अगर वो सही जगह रखी हुई है तो वो कभी ख़राब नहीं होगी, लाइफ टाइम उसका प्रिजर्वेशन हो जाएगा। ये भी एक बड़ा फ़ायदा है। पूरी डिटेलिंग के साथ होगा, यानी कि डिटेलिंग ये होगी, अभी जैसे इस पर आप देख रहे हो 64 ग्रेडिंग दिया हुआ है, यहाँ पे 55 ग्रेडिंग दिया हुआ है। तो ये ग्रेडिंग क्या होती है, जैसे ये 63 ग्रेडिंग है, 64 ग्रेडिंग है, 58 ग्रेडिंग है। ये वही चीज़ है कि आपकी जो नोट है उसकी कंडीशन के बेस पर ये लोग ग्रेडिंग देते हैं। ग्रेडिंग का मिनिमम इनका जो मिनिमम यानी कि सबसे ख़राब कंडीशन जो होती है उस पर ये लोग 4 ग्रेडिंग देते हैं, 4 नंबर मार्क देते हैं। और सबसे अच्छी ग्रेडिंग मानी जाती है 70। तो अगर आपकी ग्रेडिंग 50 प्लस है तो यानी कि आप ये समझ सकते हो कि एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन की वो नोट है आपकी, और 60 प्लस, 65 प्लस या 70 के अराउंड आ गई है तो वो नोट आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में वो नोट है। तो ये ग्रेडिंग का इस तरीके का मतलब होता है, ठीक है। अब इनका जो टाइमिंग है क्या है कि ये लोग जो टाइमिंग कितने टाइम में ये लोग करवा के देते हैं, तो ये डिपेंड करता है हम कौन सी सर्विस इनसे ले रहे हैं। अभी मैंने इनके वेबसाइट पे देखा, तो वेबसाइट पे जैसे अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है 7 से 25 दिन। तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी सर्विस उनकी ले रहे हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे मैं आऊँगा सर्विसेज और फीस में, अगर आप देखोगे आके इनके वेबसाइट पे तो आपको ये डिटेलिंग दिखेगी। डिटेलिंग में क्या है, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ये 3 टाइप की अलग अलग इनकी सर्विसेज है। जिसमें इकोनॉमी बेस पे आप जाएंगे तो 25 दिन लगता है, स्टैंडर्ड में जाएंगे तो 15 दिन लगेगा, प्रीमियम में जाएंगे तो 7 दिन लगेगा। लेकिन फ़ीस अलग अलग है, डिपेंड ऑन वैल्यू। फीस भी डिपेंड ऑन वैल्यू है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमी बेस पे आप जाते हैं, ठीक है, कोई नोट है जिसकी कीमत मार्केट की वैल्यू अप टू 10,000 तक है, तो उसकी ये लोग इकोनॉमी में फ़ीस जो चार्ज करेंगे वो करेंगे 850 रुपया। और यही इकोनॉमी में अगर 25,000 तक कोई नोट की वैल्यू है और आप इकोनॉमी सर्विस ले रहे तो ये लोग उसका 1100 चार्ज करेंगे, ठीक है। वैसे ही स्टैंडर्ड में अगर आप देखेंगे, स्टैंडर्ड में जैसे लोग कौन जाएंगे जिनका वैल्यू लगभग लाख रुपया 2 लाख रुपए के अराउंड होगा जिस नोट का, तो वो यहाँ पे चार्जेस लिखे हुए हैं 1600 है, 2500 है। फिर 5 लाख रुपये तक की भी जो नोट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 5 लाख रुपये तक की, उसकी भी यहाँ पे सर्विस चार्जेस इनकी है 4000। ऐसे ही यहाँ पे और भी लिखा हुआ है 10 लाख तक की वैल्यू की नोट की यहाँ पे चार्जेस लिखे हुए हैं 7,500। तो ये डिपेंड करेगा आप कौन सी सर्विस इनसे लेते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये डिटेलिंग इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूमिस्मेटिक वर्ल्ड में। जो भी नोट्स वगैरह होती है, जो भी कॉइन्स होते हैं वो ग्रेडेड किए हुए अगर होंगे तो उसकी वैल्यू वाकई में बढ़ जाती है, बिकॉज उसके ऊपर पूरी डिटेलिंग आ जाती है और वो एक जेन्युइन प्रोडक्ट माना जाता है। तो आप भी खुद अगर कोई चीज़ बाय करोगे और वो जेन्युइन है, आपको उसकी सर्टिफिकेट मिल रही है, तो जाहिर सी बात है आप उसका पैसा आराम से मतलब डील कर लोगे। जो भी उसका आपको मुनासिब पैसा लगेगा वो पैसा दे करके आप उसकी डील करोगे। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है ग्रेडिंग करवाने का। तो PMCS जो है, पेपर मनी सर्टिफिकेट सर्विसेज, ये लोग अक्सर जितने भी एग्जीबिशंस लगते हैं वहाँ पे इनका स्टॉल भी लगता है। तो जिसको करवाना है वो करवाने से पहले एक बार एग्जीबिशन में जाके वहाँ पे डिटेलिंग ले सकता है, समझ सकता है। वैसे वेबसाइट पर भी इनकी पूरी डिटेलिंग दी हुई है। वेबसाइट पे जा करके आप अगर इनका चेक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और इनसे कांटेक्ट करके आप डिटेलिंग ले सकते हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसको जो है आप लोग कंसिडर करो कि ये जो ग्रेडेड करवाना होता है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई अच्छी नोट आपके हाथ लग जाती है, जैसे मान लो कोई एरर नोट है जिसकी वैल्यू 10,000
20,000 25,000 है, अगर आप उसको ग्रेडेड करवाते हो तो उससे आपकी नोट की वैल्यू और बढ़ जाएगी। क्योंकि ग्रेडेड की हुई जो नोट होती है उसका अगर आप न्यूमिस्मेटिक फील्ड में किसी से पूछोगे तो ऑटोमेटिकली 2-5 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। अगर 10-12 हज़ार की वैल्यू की नोट है, एक ग्रेडेड नोट है और एक विदाउट ग्रेडेड नोट है, तो दोनों में अगर कोई बायर बाय करेगा तो जो ग्रेडेड नोट होगी उसका 2-4-10 हज़ार, अगर 2-4 हज़ार ज़्यादा भी उसको जाता होगा तो वो दे लेगा, बिकॉज उसको पता है कि ये ग्रेडेड की हुई है ऑलरेडी और कोई फेक नहीं है, तो वो डील उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको भी वो चीज़ सेल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने इनकी ये वीडियो बनाने का मकसद यही था मेरा कि इनकी डिटेलिंग आप तक पहुँचे। हालांकि इनका मेरा कोई लेन देन नहीं है, ये जस्ट मैं इंफॉर्मेशन बेस आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरीके से ग्रेडिंग भी की जाती है, ग्रेडिंग करवाने के क्या फ़ायदे हैं, ये डिटेलिंग मैं दे रहा हूँ आपको। तो ऐसी वीडियो मैं आगे आपको भी और नॉलेजेबल वीडियो देते रहूँगा मेरे चैनल से, और वही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिस पर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन हो, रियलिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन हो। कोई भी ऐसी अंधाधुन वीडियो नहीं कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कोई कॉइन का मिलेगा, कोई नोट का मिलेगा, ट्रैक्टर वाली नोट का इतना मिलेगा उतना मिलेगा। तो ये सब अफवाहों पे ना जाएं, प्रैक्टिकली आपको चीज़ों को सीखना है, सीख करके आपको काम करना है। तो मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, मेरा मकसद यही है कि मैं उन लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दूँ, सही लोग सीखें सही चीज़ों को। सीखने के बाद जब काम करेंगे, जब हम मिल के काम करेंगे, नेटवर्क बनेगा हमारा, एक दूसरे के सपोर्ट में जब हम काम करेंगे, प्रॉपर काम करेंगे, तो ये फील्ड में हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। बस ये मकसद से मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये मकसद से अपने साथ लोगों को न्यूमिस्मेटिक फील्ड में मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और कोई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको वीडियो दूंगा। बाय।